अरे बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि एक क्वांटिटी है हमारे पास में और एक दूसरी क्वांटिटी है दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज होती है। दैट मीन y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, x के ऊपर। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट थी और x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट थी। तो यदि हमारे पास में कोई फंक्शन होगा तो उस फंक्शन में वन क्वांटिटी विल बी इंडिपेंडेंट while the other quantities will dependent। जैसे कि यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है और y जो है उसके ऊपर है एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो जब भी हम लोग किसी फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होगी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज होगी। तो y इज ए फंक्शन ऑफ ए x। ओके, तो यहाँ पे आई कैन से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ ए x। मान लीजिए ये जो y फंक्शन है और जो x है, इन दोनों के दोनों क्वांटिटीज के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। तो लेट मी से दैट x चेंज टू डेल x। डेल मीन्स वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे पहले था x, अब वो इंक्रीज हो गया और वो बन गया x प्लस डेल x। उसी प्रकार से y चेंज टू डेल y, तो ये पहले था y, अब इंक्रीज होके थोड़ा सा ये बन गया y प्लस का डेल y। ओके, आगे। तो यदि हम लोग किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को लिखने का एक फॉर्मेट है। इसको फॉर्मेट कौन सा है कि जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो ऊपर और जो चेंज कर रहा है वो नीचे। दैट इज चेंज इन फंक्शन, जिस फंक्शन में चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। लाइक दैट y प्लस डेल वाई, ये नया बना, किससे बना? तो नया माइनस पुराना। y फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो चेंज इन फंक्शन, फंक्शन क्या है? y, और किसका फंक्शन है? x का। तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी यहाँ पे? x। तो ये नई क्वांटिटी x प्लस डेल एक्स माइनस का x, नया माइनस पुराना। ये जो फॉर्मेट हमारा कहलाता है, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, वाई आई एम कॉलिंग दिस इज डिफरेंशिएशन? बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ। एक, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, नया माइनस पुराने का डिफरेंस, और दूसरे का डिवाइड कर रहा हूँ। तो सुनिएगा, डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंस प्लस डिवीजन। और यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस का मैंने यहाँ तक उठाया और शिएशन का मैंने यहाँ तक उठाया, सॉरी ये उठाया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बनती है हमारे पास में डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। खैर, जो अपार्ट फ्रॉम द दैट थिंग्स, बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंस होता है और उन दोनों का डिवीजन जो फॉर्मेट होता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ अभी एक चीज़ और समझिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। ये भी आपको बार बार चीज़ें समझ में आएंगी तो ही काम चलेगा, और बार बार आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते आए हो कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वेलोसिटी होता है हमारे पास में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम सब लोग जानते हैं वेलोसिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, आगे देखिए, एक मैं ग्राफ डिजाइन करना चाहता हूं। इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे लिखा टाइम और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स। एक्स मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने एक ग्राफ डिजाइन कर दिया। दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट द चेंज इन टाइम और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस ग्राफ इंडिकेट द टाइम वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने बोला कि इस पॉइंट पे T1 पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी काउंट करना बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी काउंट करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो आई नीड एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक टेंजेंट चाहिए। आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एनी एट एनी पॉइंट वी नीड ए टेंजेंट। तो वी नीड ए टेन थीटा एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एट दिस पॉइंट वी नीड ए टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए और एक हमें बेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कुछ समथिंग 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, या 5 सेकेंड। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इन दोनों लाइनों को मैंने ये यहाँ से ऐसा खींचा, यहाँ से ये मैंने ऐसा खींचा और यहाँ से ऐसा खींचा, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरे पास में ये आ गया, एक पॉइंट मेरे पास में आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास में ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा बेस। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं जानता हूँ, इस बेस की वैल्यू मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। यदि मैं इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड करूँ तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर, परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर। इस पॉइंट पे मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ और मैं आराम से टेन थीटा निकाल सकता हूँ। लेकिन जो टेन थीटा आएगा, क्या मेरा वो टेन थीटा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आएगा? नहीं, क्योंकि ये पूरा जो ट्राइंगल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज बता रहा है, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस ट्राइंगल को छोटा कर दीजिए। तो यदि मैं इस ट्राइंगल को छोटा करूँ तो ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम और ये रहा ग्राफ। मान लीजिए मुझे इस टी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है और मैंने इसको इतना छोटा कर दिया। ये मेरा रहा ग्राफ, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। तो यदि मैं यहाँ पर इस परपेंडिकुलर और इस बेस की बात करता हूँ तो अभी भी ये मेरा जो T1 पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस T पॉइंट के लिए अभी भी वो फिक्स पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी भी इतना सारा मेरे पास में स्लोप बना हुआ है, ये वाला स्लोप। अभी भी मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एवरेज मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस पॉइंट को और छोटा कर देना चाहता हूँ। ये टाइम रहा, ये डिस्प्लेसमेंट रहा, ये ग्राफ रहा। इस टी पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको इतना छोटा कर दिया। ओके, ये रहा मेरा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक। अभी भी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल पाया हूँ, तो इस पॉइंट को मैं कितना छोटा करूँ? तो आंसर है इस पॉइंट को हम लोग 0.1 छोटा कर सकते हैं। इसको जो ट्रायंगल आता है इसको हम लोग 0. जैसे यहाँ पे ये 5-5 सेकंड का डिफरेंस था, जैसे 5 इधर था 5 इधर था, इसमें हमने घटा के 1-1 कर दिया, इसमें हमने घटा के और 0.10 कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं।
लेकिन 0.1 में भी हमारे पास में ट्राइंगल बनेगा, और एग्जैक्ट जो हम लोगों को टी पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग इस पॉइंट को कितना छोटा कर सकते हैं? तो आंसर है 0.1 कर सकते हैं। लेकिन किसी ने बोला मैथमेटिक्स में तो और भी छोटी टर्म हो सकती है, 0.01 हो सकती है। उससे छोटा पॉसिबल है, उससे छोटा 0.001 कर सकते हैं। क्या उससे छोटा पॉसिबल है? तो उससे छोटा भी पॉसिबल है। हम लोग उसको 0.0001% कर 0.0001% कर सकते हैं। उसको इतना छोटा कर देंगे कि हम लोगों को इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम इसको कितना छोटा करें? तो आंसर है इसको 0 जितना छोटा कर दे। लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल जीरो जीरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, बिकॉज ऑफ इस परपेंडिकुलर से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग इसको छोटा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को टी की वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग करेंगे डेल एक्स बिल्कुल छोटा, और यदि डेल टी बिल्कुल छोटा टी, ये वाला बिल्कुल छोटा टी, तो यदि हम डेल एक्स को उतना रखें और डेल टी को इतना छोटा कर दे, ये जो डिफरेंस है इसको इतना छोटा कर दे कि ये कितना हो जाए? जीरो। तो कि समथिंग 1/0, मतलब कि इनफाइनाइट, दैट इज क्वांटिटी विच विल नॉट बी सोल्व बाय और कैन नॉट बी सोल्व। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये क्वांटिटी जिसको हम लोग पहले इतना चौड़ा था, फिर इतना छोटा किया, फिर और छोटा किया और छोटा किया, 0.1 किया, 0.001 किया, इसको हम लोग इतना छोटा कर दे कि वो जीरो ना बने लेकिन अप्रोचिंग टू जीरो बन जाए। तो उसी को हम लोग लिखेंगे लिमिट। लिमिट मतलब उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट इतनी है कि वो जीरो नहीं है लेकिन अप्रोचिंग टू जीरो है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको बोला जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट टी टेंड्स टू जीरो मतलब कि रीचिंग टू जीरो, जीरो नहीं बट रीचिंग टू जीरो। और लिमिट टी अप्रोच टू जीरो, अप्रोच टू जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं लेकिन अप्रोचिंग टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिमिट। ओके, तो यदि दो चीज़ें हम लोग यहाँ से समझ गए, पहला तो ये कि टी की वैल्यू जो है वो कितनी छोटी करनी है, दूसरा ये कि टी की वैल्यू इतनी छोटी करनी है कि वो अप्रोचिंग टू जीरो आ जाए। ठीक है, अब यही जो चीज़ है इसी को हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे डिफ्रेंशिएशन वाले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका करना चाहते हैं? इस इंक्रीजिंग क्वांटिटी का, ये जो बिल्कुल स्मॉल चेंज हुआ है इस चीज़ का। और स्मॉल चेंज कैसे मेजरमेंट करेंगे? लिमिट टी टेंड्स टू जीरो से। थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। ओके, तो जब हमने इसको लिखा इस क्वांटिटी में, इस वाले लिमिट टी इज इक्वल टू जीरो को जब हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? चेंज क्या हो रहे हैं? क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा था? टाइम। तो यहाँ पे चेंज क्या होगी? क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी? एक्स की, क्योंकि वाई तो क्या है? फंक्शन है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ये आ जाएगा वाई प्लस का डेल वाई माइनस का वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो पढ़ने का तरीका ये है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन। ये पूरी क्वांटिटी क्या कहलाती है? डिफ्रेंशिएशन। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये पूरी क्या कहलाएगी? डिफ्रेंशिएशन। डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग और साथ में डिवीजन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, अब हमेशा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? फंक्शन का। और फंक्शन क्या है बच्चों हमारे पास में? यहाँ पे वाई। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको बोलने का तरीका है हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके,
क्योंकि हम लोग बार बार इस क्वांटिटी को इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसी को छोटा लिख दिया और लोगों ने बोला डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि जो y प्लस डेल वाई, तो डेल वाई को हम लोग बहुत छोटे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दूसरे वर्ड्स में फिजिक्स में, डी वाई। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसी वर्ड को हम लोग बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमारी लैंग्वेज होगी। ओके, ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर इस डिफ्रेंशिएशन का यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो बच्चों, यूजेस इन फिजिक्स, मैंने बोला कि एक कार जो है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यदि एक कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसको कुछ टाइम लग रहा होगा डिस्टेंस ट्रेवल करने। मान लीजिए उस कार ने पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 2 घंटे में उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 3 घंटे में उसने 150 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो यहाँ पे यदि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को मानेंगे और उसका डिस्टेंस हम लोग बता दें, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया, तो 1 घंटे में 50 था, तो 5 घंटे मल्टीप्लाइड बाई 5, 250 किलोमीटर। 6 घंटे में 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम चेंज होने से उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे यदि हमें टाइम पता चल जाए तो उसका डिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं। जैसे 1 आवर में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर, तो मैंने बोला कि 4 आवर में बताइए, तो 4 × 50 200 किलोमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। एक तो कि जब 4 घंटे होंगे तो कार की पोजीशन बताइए। तो हमने बोला जब 1 घंटा था, जब कार की पोजीशन थी 50 किलोमीटर पर, तो जब 4 घंटे होंगे तो कार की पोजीशन हम लोग क्या बता सकते हैं, 200 किलोमीटर। मतलब कि जब हमारे पास में टाइम होगा और पोजीशन होगी, उसी के हिसाब से हम लोग उसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉरी, पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर। क्योंकि यदि हमें टाइम पता है तो पोजीशन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यदि मुझे एक्स पता है तो मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। उसी प्रकार से हेयर डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम वैल्यू नो, डिस्टेंस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है हमारे पास में, वेलोसिटी। तो यहाँ पे फिर से फंक्शन कौन है, टाइम, सॉरी फंक्शन कौन है, डिस्टेंस, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फंक्शन कहाँ आएगा, ऊपर। क्योंकि बच्चों यहाँ देखो, चेंज इन फंक्शन, चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे चेंज इन फंक्शन, फंक्शन किसका, पोजीशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज इन फंक्शन, फंक्शन किसका, डिस्टेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये चीज़ें निकालने को आएंगी। विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन वी कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ओके, ठीक है। अगली चीज़, डिफरेंशिएशन जो होगा वो हमेशा हम लोग वेरिएबल क्वांटिटीज़ का करेंगे। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज उनका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते, क्योंकि वो फिक्स है। जैसे एक कार 1 घंटे में 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, तो वो फिक्स है।
कि भाई वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है तो उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन यदि एक कार 1 घंटे में 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, अगले घंटे में वो 25, 28, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन यूज्ड ओनली फॉर वेरिएबल क्वांटिटी। तो वी यूज डिफ्रेंशिएशन only for variable quantities. For example, x या y इज इक्वल टू 2x² प्लस का 4x प्लस का 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू चेंज होती है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एक वेरिएबल क्वांटिटीज। लेकिन यदि मैं एक वैल्यू लिखूँ y इज इक्वल टू 5, तो ये क्वांटिटी क्या है मेरे पास में फिक्स है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो इस फंक्शन का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, जबकि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है जिसमें x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ y, सो वी विल डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इसका हम लोग कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट क्वांटिटीज। और कांस्टेंट क्वांटिटीज का हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, ओनली वेरिएबल क्वांटिटीज का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा।